बहुत से दुख तकलीफ है। दुनिया भर का भाषण उड़ते हैं और घूस भी मांगते हैं। हम लोग को छूना पसंद नहीं करते हैं। गरीब आदमी कहाँ से चूल्हा जलाएंगे? 6,000 के तनख्वाह में हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से भी नहीं मिल पा रही है और घर में ना कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। फिर हम लोग से लोगों घृणा करते हैं। एक दिन कचरा अगर घर में नहीं उठाथन तो हम बात चिल्ला चिल्ला के कहा था कि आज दीदी मन कचरा नहीं उठाए। हम लोग 6,000 रुपया में कैसे चलाएंगे? भूपेश सरकार इतना तो शर्म कीजिए। आज हम दूता धरना स्थल में हैं। छत्तीसगढ़ महासंघ स्वच्छता दीदी के द्वारा आज यहाँ पर धरना किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनकी 3 सूत्री मांग क्या है और कौन सा है, सीधा इनसे पूछते हैं। आप मन धरना में बैठे हो, क्या कारण है कि आप मन धरना में बैठे पर मजबूर हो गए हो? धरना में बैठे पर हमारा बहुत से दुख तकलीफ है ना। तो बोला हमन पहुँचा था ना, हमारे कलेक्टर दर पे हमारा पेमेंट मिला जाए है ना। हर साप्ताहिक का अवकाश हो और हर संडे छुट्टी हो हमरो है ना। 3 साल हो गया था तनख्वाह में कमात भी रोत भी करा था का बुद्धि करा का 103,000 में 1 महीना में वेतन कमा था पात है नहीं कमा था नहीं पात। मेरा नाम गोविंद गिरी गोस्वामी है। मैं सारंगगढ़ से हूँ। हम लोग इतने दूर से आए हैं, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हम लोग 6,000 रुपया में कैसे चलाएंगे बताइए ना। घर द्वार, हमारा छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमारे सरकार सुन नहीं रही है और हम इतने दूर से और एक बात है, वहाँ पर हम लोग काम करते हैं ना तो बहुत परेशानी भी होती है, सामान भी नहीं मिलता और क्या बोलते हैं, काम में जाओगे ना ठेका वाला काम है और नहीं आओगे तो बोलते हैं निकाल देंगे, एब्सेंट काट देंगे, ऐसा वैसा है। बहुत परेशानी हो रही है और घर में ना कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, फिर भी आदमी लोग काम करने के लिए भी बोलते हैं इस चीज़ को। अभी क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि जितने भी स्वच्छता दीदी हैं उनका पेमेंट कम से कम 10,000 बढ़ाया जाए, क्योंकि 6,000 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है आज के युग में, क्योंकि सब चीज़ की महंगाई एकदम इतनी बढ़ गई है। जो 6,000 में क्या होगा? 1,200 रुपये गैस सिलेंडर, गरीब आदमी कहाँ से चूल्हा जलाएंगे दीदी बताइए ना आप लोग। इसीलिए हमसे सरकार से मांग है कि स्वच्छता दीदी और सबका पेमेंट 10,000 कम से कम बढ़ाया जाए और इंदिरा आवास निकाला जाए, क्योंकि जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं उन लोगों का घर बन गए, हम लोग छोटे आदमी, इसलिए हमारा घर नहीं बन पा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो मिल रहा है ना, लाभ मिल रहा है सबको? लाभ हमको नहीं मिल रहा है ना दीदी, लाभ हमको कुछ नहीं मिल रहा है दीदी। ऐसा है, बड़े बड़े जो भी मंत्री हैं, नेता हैं और सरपंच है, उप सरपंच है, बड़े बड़े सब अपना घूस खा रहे हैं, गरीब लोग को देख नहीं रहे हैं, खाली बड़े बड़े आदमी लोग को ही मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को गरीब ऊपर कोई ध्यान नहीं देता ना। पानी गिरता है तो घर एकदम पूरा चूह जाता है। हमारा घर छोटा सा घर है और हमारे पास पट्टा नहीं है, और जो भी मतलब दूसरे जो पटवारी सटवारी रहते हैं उसके पास जाते हैं तो बोलते हैं घर नहीं बनेगा, पट्टा नहीं है, ऐसा वैसा करके दुनिया भर का भाषण उड़ते हैं और घूस भी मांगते हैं। और जितने भी ना बाहर से जो भी आदमी आए हैं, कमला नगर में बसे, रानी सागर में बसे हैं, उन लोगों का बाहर से आए उनका घर बन गया और जो हम लोग हैं उनका हमारा घर नहीं बन रहा है। छोटे 6,000 में हम लोग का क्या होगा बताइए ना आप लोग। कि कम से कम हम लोग का वेतन कटना चाहिए और क्या बोलते हैं, हमारे खाता में कम से कम पैसा आना चाहिए और पीएफ कटना चाहिए और जो भी हम लोग खातू का काम करते हैं उसको हमको बराबर पैसा मिलना चाहिए। पैसा भी नहीं मिलता खातू का। इतना खातू बेचाते हैं हमारे सारंगगढ़ में, हम लोग को उसका लाभ ही नहीं मिलता दीदी, बिल्कुल लाभ नहीं मिलता उस खातू का। अगला आदमी खा लेते हैं सब, जितना भी बड़े बड़े कर्मचारी साहब लोग हैं वो लोग सब पैसा खा जाते हैं। हम लोग गरीब लोग मेहनत किए थे, एक बार मेरे पीठ में छुलाया था, सब चीज़ हुआ था, लेकिन मेरे को उतना लाभ नहीं मिल पाया। क्यों बोलते? क्योंकि वो लोग बोले कि तुम्हारा नाम नहीं है महिला लोग, और मेहनत सबसे ज़्यादा मैं किया था दीदी। मैं कांकेर जिला पखांजूर से आई हूँ। मेरा नाम अमृता बघेल है। हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, स्वच्छता दीदी हैं। हम लोग काम करते हैं, 6,000 रुपये में काम करते हैं, हम लोगों को नहीं पोसाता है। हम सब लोग कोरोना के समय में जब इतना महामारी आया, कोरोना आया, तो सब लोगों का सरकार सबको बोला है कि घर से बाहर मत निकलो, सब लोग घर के अंदर रहो, ऐसा बोला। और हम लोग उतना कोरोना काल में, उतना बीमारी में, उतना महामारी में हम लोग काम किए हैं, तब भी हमारा पैसा को, हमारा तनख्वाह को नहीं
बढ़ाता है। 6,000 रुपये में हम लोगों को नहीं पोसाता है। हमारा भी घर परिवार है, हमारा भी बाल बच्चा है। 6,000 में कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों का 10,000 रुपया देना चाहिए सरकार को, भूपेश बघेल को। हम लोगों को तनख्वाह 10,000 रुपया देना चाहिए। हम लोग घर घर से जब कचरा लेने जाते हैं तो कचरा वाले आए हैं बोल के हम लोगों को कचरा वाली बोल के बुलाते हैं। हम लोग से लोगों घृणा करते हैं। हम लोगों को छूना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों का हाथ से खाना पसंद नहीं करते हैं। नहीं हमारे मुंह में मास्क रहता है, नहीं हमारे हाथ में ग्लव्स रहता है। ऐसे ही हम काम करते हैं। इतना बड़ा महामारी आया, इतना बड़ा बीमारी आया, तब भी हम काम किए हैं। तो भूपेश सरकार को हम लोगों को 10,000 वेतन देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी एक विनती भूपेश सरकार तक ये पहुंचा दीजिए। भूपेश सरकार इतना तो शर्म कीजिए कि हम दीदियां जो सारे शहर और सारे घरों से कचरा गाड़ी गाड़ी ले जाते हैं, आपके आंखों में दिखाई नहीं देता क्या? कोरोना काल में हर लाल बत्ती बंद था, सारे अधिकारी के कलम बंद थे, लेकिन हम सफाई दीदियों के रिक्शा चल रहा था। ये तो शर्म करो और 6,000 में हमारे अच्छे दिन को बदलकर और वेतन भाग्य हमारा बढ़ा दो। ये विनती मेरे भूपेश सरकार तक पहुंचा दो। धन्यवाद। कहना चाहूँगी कि मेरा नाम निर्मला मैथ्यू है और छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी महापुरुष महासंघ की मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ 4 दिवसीय हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारे 3 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। हमारा पहला मांग है कि हमको 6,000 तनख्वाह से बढ़ाकर कलेक्टर दर में हमको मानदेय राशि दिया जाए। दूसरा हमारा PF कटा जाए और तीसरा है साप्ताहिक अवकाश। हमको साप्ताहिक अवकाश दिया जाए क्योंकि हम महिलाएं किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं हम लोग और चाहते हैं कि साल के 365 दिन हम लोग काम करते हैं, उसमें से कम साप्ताहिक अवकाश 1 दिन दिया जाए ताकि हम लोग अपने परिवार के लिए समय दे सके। क्योंकि महिलाओं का कितना ही काम होता है, कोई परिवारिक के नहीं रहता है, घर का कितना काम। महिलाओं क्या है, सुबह से अपना घर का देखते फिर बाहर का काम देखते हैं। तो इसलिए साप्ताहिक को PF हमारा इसलिए ताकि अन्य विभाग को अपन खोल के देखो, वहाँ PF कटा जाता है। PF का मतलब उसका सुरक्षा रहता है नौकरी का, लेकिन हमारे इस जगह में हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सरकार हमारा PF काटे ताकि जिस दिन हम अपनी नौकरी को छोड़ते हैं तो आजीवन हमको पेंशन के तौर पे मिले और जिस दिन हमारी नौकरी ये हो जाती है उस दिन हमारे जगह पे हमारे बाल बच्चों को लिया जाए, इसलिए पेंशन है। और जो है महंगाई, आज महंगाई इतनी आसमान छू रही है जिसमें 6,000 रुपये में हमारी घर चलती नहीं है। तो ना तो हम बच्चों को अच्छी परवरिश दे पा रहे हैं, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना घर की अच्छी देखभाल पा रहे हैं। यहाँ तक का ऐसा हो रहा है कि इस 6,000 के तनख्वाह में हमें 2 वक्त की रोटी ठीक से भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारी ये 3 सूत्री मांग को पूरा कर दीजिए। अभी आने वाले इसी महीना के 24 तारीख को लास्ट बजट में अगर सरकार हमारी इन 3 मांगों को पूरा कर देती है तब तो ठीक है, और अगर इस 3 मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। जितने भी बैगनी कलर के साड़ी में देख सकते हैं आप, ये सभी स्वच्छता दीदी हैं जो धरना पे बैठी हुई हैं। इनका मांग है, 3 सूत्री मांग को लेकर बैठी हुई हैं और ये चाहते हैं कि इनका जो वेतन है, मानदेय है, वो कलेक्टर से होना चाहिए। इनका जो है PF कटना चाहिए और एक इनका अवकाश जो है, अवकाश के लिए भी इन लोग बात कर रहे हैं कि अवकाश मिलनी चाहिए क्योंकि लगातार जो है स्वच्छता कर्मचारी भी, इनके भी कुछ निजी काम होते हैं, इनके भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको देखकर ये सरकार से धरना कर रही हैं, सरकार से कुछ मांगे कर रही हैं। तो कितने जिलों के जो है दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं धरना पे? पूरी छत्तीसगढ़ का है और हम इतना गंदगी काम करते हैं, उसको वो काम को कोई नहीं कर पाते। उसे हम छांटते हैं हाथ से, हमारे हाथ में एक ग्लव्स नहीं रहता है, मुंह में मास्क नहीं रहता है। वैसे कोरोना काल में हम लोग काम करे हैं, इसीलिए हम लोग कलेक्टर दर मांग रहे हैं, 1 हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मांग रहे हैं। हमारा PF कटना चाहिए। हमारा 6,000 में कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा कलेक्टर दर नहीं मिलेगा। 3 सूत्री मांग लेकर हम बैठे हैं, वो काम नहीं होगा जब तक हम नहीं उठेंगे। तो अभी तक कब तक करने का प्लान है ये? अगर सरकार मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम नहीं उठेंगे।
चाहे वो काल कर देगा तो हम कल उड़ जाएंगे, कब करेगा, अब भी करेगा हम अभी उड़ जाएंगे, मगर जब तक काम करेगा तभी उठेंगे। अभी आप बात कर रहे थे कि आपको ग्लव्स नहीं मिलता, तो मेरे को जानकारी है कि ग्लव्स दिया जाता है, मास्क दिया जाता है जब आप कचरा को उठाने के लिए जाते हैं। तो खरीद से काम करथन दीदी, कई ठी गाँव का है जिला के मतलब कुछ नहीं मिला थे हमारा, तो जहाँ तहाँ जो भी कुछ मिली जाते और दीदी बहनी आए थे मतलब कुछ नहीं पाए। हाँ, देख सकते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं धरना पे बैठे हैं और इनका 3 सूत्री मांग जो है लगातार सरकार पे जो है मांग कर रही है, सरकार से सवाल उठा रही हैं कि इनकी 3 सूत्री मांग पूरी होनी चाहिए। हमारा एक तो छुट्टी भी नहीं मिला है, कपड़ा हुआ धोए वाला कम से कम 27 में तो एक छुट्टी मिलना चाहिए। सबके पैसा बढ़े, कम महंगाई चला थे, हमन के तो वेतन बढ़ाना चाहिए, कम से कम 12,000 करना चाहिए कलेक्टर दर में। आज 3 सूत्री मांग खातिर हमन 4 दिन हो गए बहनी निकले हन, तब भी ये सरकार है एक पूछे भी नहीं आते हमन कर कि दीदी तुमन कहाँ बैठे, तक हम तो पूछ सका थे, कुछ भी हमन के खबर नहीं लेते। ये मेरा 3-4 दिन हो गए छोटे छोटे बाल बच्चा धर के हमन बैठे तपस्या करत हन, एक बार पूछे नहीं आते। एक दिन कचरा अगर घर में नहीं उठात हन तो हमन बस चिल्ला के कहते कि आज दीदी मन कचरा नहीं उठाए, कोई कति चल देथन, कुछ कारण बा, काम तो लगे थे भाई, सुख दुख सबके सुख दुख के काम में चल देथन। और बाल्टी में कचरा बसात उल्टा तो हमन के अब्सेंट डारा थे, और बसनाए कचरा ला हमन के बासी कचरा ला हमन के रखे रहते, बोला हमन अतका बदबू महका थे, तब भी खाना नहीं खाए, तब भी उठात हन, कीड़ा हो जाते बाल्टी मन में, बोला हमन पर रखे रहते, बोला उठात हन। मैं जांजगीर जिला से बलौदा से हूँ, यही मांग करता हूँ मैं, हम लोग को कलेक्टर दर मिलनी चाहिए, एक सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलना चाहिए, हमारा पीएफ कटना चाहिए, और हमारा स्वच्छता दीदी को 6,000 देते, 6,000 में कुछ नहीं होता है, हमारा बच्चा भी नहीं पाल सकते हैं, ना पढ़ा लिखा नहीं सकते। अभी तक सरकार कोई भी आपसे मिलने के लिए आए हैं? अभी तक हमारा एक आवाज नहीं सुन रहा है। आज 7-8 दिन हमारा हड़ताल बैठे हैं, आज हमारा एक भी नहीं सुना है। तो और कब तक करने का आप लोग का जो है? जब तक हमारा मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल से नहीं उठेंगे, माने नहीं उठेंगे। मेरा नाम संगीता कावड़े है और हम स्वच्छता दीदी 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं मानवता में। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम कलेक्टर दर पर वेतन चाहिए और क्या बोलते हैं हमारा पीएफ कटना चाहिए और जो अवकाश है हमारा संडे का वो मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं जो काम कर रहे हैं इतना गंदगी को काम करते हैं, सरकार का इसमें नज़र रहना चाहिए कि स्वच्छता दीदी कुछ काम को कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। जिसका बढ़ता है उसी का बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने 7 बजे से जब ड्यूटी करने आते तो हमको कम से कम 5 बजे छुट्टी होती है, लेकिन सरकार को ये सारी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए और हमारे वेतन में वृद्धि करनी चाहिए, बस इतना बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। हमार स्वच्छता दीदी हरन, हमन 3 सूत्री मांग करे बर आहन, हमार मांग ला पूरा नहीं करही तो अनिश्चितकालीन में बैठबो और भूख हड़ताल में बैठबो, लांघन भूखन पूरा निर्जला उपास रहबो। और हमार पवन नायक दीदी से निवेदन है कि अनिश्चितकालीन बैठे और कार्य आगे बढ़ाए और बार बार हमार सीमो सरमन छुट्टी उट्टी नहीं दे सके।